सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ अल्वा फिजिक्स। एंड ये जो वीडियो है ये मैंने स्पेशली 10th से जो अभी 11th में जा रहे बच्चे और जिन्होंने साइंस लिया है उनके लिए बनाया है। आपका एक सब्जेक्ट है फिजिक्स। वो सब्जेक्ट में आपका सबसे पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एंड ये उसका लेक्चर नंबर 1 है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। देखिए, 9th एंड 10th में आपने फिजिक्स पढ़ा, बट वो आप फिजिक्स को ऊपर ऊपर से पढ़ रहे थे। बट अब जब आपने साइंस ले लिया है एंड साइंस में वो आपका एक सब्जेक्ट है फिजिक्स नाम का, तो आपको फिजिक्स को एकदम डीप स्टडी करना होगा, उसे आपको अच्छे से समझना होगा। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऑफिशियली फिजिक्स आपका अभी से स्टार्ट होने जा रहा है। तो फिजिक्स क्या है पहले आपको ये समझना पड़ेगा। सो अभी आज के लेक्चर में मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हैं, एंड उसके बाद मैं आपको यूनिट्स के बारे में बताऊंगा। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको कुछ पिक्चर्स दिखते होंगे। ये जो पहला पिक्चर है इसमें आपको एक साइक्लोन दिख रहा है। जो सेकंड पिक्चर है इसमें आपको रेनबो फॉर्म होते हुए दिख रहा है। एंड जो थर्ड पिक्चर है इसमें आपको सुपरनोवा दिख रहा है। सुपरनोवा जिन्हें नहीं पता, मैं बता दूं, जब स्टार की जितनी भी ईयर्स वो जिंदा रह सकता है, अगर वो पूरा ईयर कंप्लीट हो जाता है तो जो स्टार है वो ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है, एक्सप्लोड हो जाता है, एंड उसे हम सुपरनोवा कहते हैं। ये जो फोर्थ पिक्चर आपके पास दिख रहा है इसे हम थंडर कहते हैं ना, बिजली कड़कती है वैसा। तो ये जो सारे फिनोमिनास मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं इवेंट बोलूँगा, ठीक है। ये जो इवेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इवेंट हमारे नेचर में होते हैं, बट कुछ लोगों को इसके पीछे का रीज़न पता होता है, कुछ लोगों को इसके पीछे का रीज़न नहीं पता होता है। तो अगर आपको भी इसके पीछे का रीज़न समझना है, ऐसा सब चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो फिजिक्स है वो है स्टडी ऑफ नेचर। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यस, मैं ऐसा कह सकता हूँ। फिजिक्स जो है वो नेचर की स्टडी है, और उसकी स्टडी करके हम लोग क्या करते हैं, कुछ लॉज भी ऑब्जर्व करते हैं, कुछ रूल्स, जो नेचर के रूल्स है उसे भी हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर हवा में फेंकूंगा तो कन्फर्म वो नीचे ही आने वाला है। क्यों? लॉ है, ये रूल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे ही आने वाला है। क्यों आने वाला है, इसके पीछे की स्टडी करोगे तो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। सो अभी तो आपको पता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, बट पहले के लोगों को जो फिजिक्स को, जब फिजिक्स स्टार्ट हुआ था जस्ट, तब उन लोगों को नहीं पता था ना, तो वो लोग इस चीज़ की स्टडी कर रहे थे, ठीक है। सो इससे आपको एक आइडिया मिला होगा कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। अब नेचर में बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, जैसे हम रब करते हैं अपने हाथों को तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, है ना। क्यों गर्म होते हैं, इसके पीछे का रीज़न फाइंड करो, फिजिक्स है। सो आपको समझ में आ रहा है फिजिक्स क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैंने बोला द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स, बट क्वेश्चन ये आता है कि हम नेचर की स्टडी कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक ग्रेट फिजिसिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर R.P. फीमन। उन्होंने एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया था। अब मैं वो एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक चेस बोर्ड है। सो ये है चेस बोर्ड। अब इसमें मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि मुझे ना ये चेस खेलना नहीं आता, सीरियसली मुझे चेस खेलना नहीं आता। बट आप में से कोई 2 जन होंगे जिन्हें चेस खेलना आता होगा, तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि आप 2 जन चेस खेल रहे हो और मैं आपको चेस खेलते हुए देख रहा हूँ। ध्यान से सुनना, आप दोनों चेस खेल रहे हो और मैं आपको चेस खेलते हुए देख रहा हूँ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं अगर आपको चेस खेलते हुए 2-3 बार देखूँ तो मुझे भी चेस के थोड़े थोड़े रूल समझ में आने लगे, चेस के थोड़े थोड़े लॉज मुझे भी समझ में आने लगे? क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। तो अभी जैसे कि मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ, मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप एक प्लेयर है और यहाँ पे आप दूसरा प्लेयर है, ये दोनों जन चेस खेल रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों जन को देख रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं चेस के गेम को। मुझे नहीं आता चेस, हाँ। अब देखो, अब हो सकता है शायद ये जो प्लेयर 1 है वो क्या करे, अपनी ये वाइट वाली जो है
वाइट वाली जो इसकी एलिमेंट है, क्या कहते हैं इसे, सिपाही, ठीक है। सो ये आगे की तरफ लेके आ जाए, ठीक है। सो ये आगे कुछ यहाँ पर लाके सपोज रख दिया, और इसने भी क्या किया, इसने भी अपने वाले सिपाही को आगे यहाँ पर लाके रख दिया। मैंने इस चीज़ को देखा और मैंने नोट किया। मैं क्या किया, अपने पास बुक रखा था और उस बुक में मैं रूल्स लिखते जा रहा हूँ, तो मैंने ना इसे क्या कर लिया, नोट कर लिया। अब आगे मैंने क्या देखा कि ये जो वाइट वाला है ना, इसने अपने हॉर्स को कुछ यहाँ पर ला के रखा, ठीक है, ऐसे ऊपर से। मतलब क्या किया इसने, 2 आगे चला और एक टर्न ले लिया, ठीक है, यहाँ पर आके रख दिया। मैंने इसको देखा, मैं बोला अच्छा, मतलब ये जो हॉर्स है ये शायद ऐसे मूव होता है। चलो ठीक है, ये भी समझ गया। तो इसने क्या किया, इसने ना अपना, हो सकता है कि ये वाला, ये जो किंग के आगे वाला एक गोटी है, उसको इसने क्या किया, आगे की तरफ लेके गया, ठीक है। अब मैंने देखा, बोला अच्छा ठीक है, मतलब ये आगे की तरफ चला। तो मैंने बोला एक मिनट, स्टार्टिंग में मैंने देखा कि ये लोग 2 कदम चल रहे थे, अभी तो ये बस 1 ही कदम चला। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, मैं बोला ये क्या हो गया, अभी तक तो कुछ और चल रहा था, अभी कुछ और हो रहा है। चलो ठीक है, मैंने इसको भी नोट किया। मैंने थोड़ा सा क्या किया, अपने जो भी मैंने लिखा था ना, उसमें थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन लेके आया। मैंने बोला स्टार्टिंग में जो सिपाही है वो 2 कदम चलेगा, बट उसके बाद में वो 1 ही कदम चलने वाला है। मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लेके आ गया, मैंने जो रूल समझा था उसमें, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इसने क्या किया, इसने अपने दूसरे वाले घोड़े को भी यहाँ पर ला के रख दिया। मैंने बोला चलो ठीक है, जो लॉ था उसके हिसाब से काम चल रहा है, जो मैंने रूल समझा था अभी तक उसी के हिसाब से काम चल रहा है। अब मैं क्या देखता हूँ कि ये वाला जो है ना, ये बिशॉप, ये कुछ ऐसे टेढ़े रास्ते से यहाँ पर आ गया। मैंने बोला ओ, मतलब ये वाला जो बिशॉप है ये कुछ ऐसे चलता है, ये टेढ़ा टेढ़ा ऐसा चलता है, ठीक है। ओके, मैं ये भी समझ गया, मैं इसको भी लिख रहा हूँ। देखना यहाँ पे जो भी चीज़ हो रहा है ना, मैं सब लिखते जा रहा हूँ। फिर अचानक क्या हो रहा है कि ये वाला जो यहाँ पर आया हुआ था, ये वाली गोटी जो यहाँ पर आई हुई थी, और मैंने क्या किया, इस वाली गोटी को आगे लेके आया, ठीक है। और फिर उसने कुछ एक स्टेप चला, इधर पे लेके आया इसे, और फिर मैंने क्या किया, मैंने ये वाली गोटी को यहाँ पर लेके आ गया, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, अब क्या करेगा ये, शायद इस गोटी को ये आगे लेके जाएगा और इस गोटी को ये आगे लेके जाएगा, है ना। ये वाला जो वाइट वाला है जो अपनी गोटी को आगे लेके आएगा, और ये वाला जो है ये अपनी गोटी को आगे लेके जाएगा इस तरफ। बट मैंने देखा कि ये टेढ़ा चल के इसे काट दिया। अब मैं फिर सोच रहा ऐसा कैसा, अभी तक मैं क्या देख रहा था कि ये जो वाइट, ये जो छोटी वाली गोटी है सिपाही, ये सीधी सीधी चल रही थी, अचानक इसको टेढ़ा मुड़ के काट कैसे दिया, ये क्या हो गया यहाँ पे। सो मैंने बोला अच्छा, अब मैं इसको भी क्या कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे तो रूल मालूम नहीं, मैं तो जो देखूंगा वही मैं समझूंगा। तो मैंने इसको भी नोट कर लिया कि हाँ, वो नॉर्मली पहला जो स्टेप है वो 2 कदम चलता है, उसके बाद वो 1 कदम ही चलता रहता है सीधा, बट अगर किसी को काटना हो ना तो वो ऐसा टेढ़ा भी काट सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लॉ को लिखा, मतलब समझा और उस लॉ को लिखा, और फिर हो सकता है वो लॉ में थोड़ी बहुत क्या हो, करेक्ट है वो लॉ, बट उसमें थोड़ी बहुत क्या हो, मॉडिफिकेशंस हो, फिर मैं उसको मॉडिफाई भी करता गया। ये सब चीज़ यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो गेम आप देख रहे हो ना, इससे क्या होगा, मैं बहुत बार देख देख के मैं ना समझ जाऊंगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़े बहुत, मतलब बहुत सारे रूल्स इसमें समझ जाऊँ, बहुत सारे लॉज इसके क्या हो जाए मैं समझ जाऊँ। बट मैं कभी इसमें मास्टर हो सकता हूँ क्या, नहीं, प्रैक्टिस लगेंगी, बहुत बहुत टाइम लगेगा, उसमें शायद हो जाऊँ मैं, बट फिलहाल ऐसे थोड़े बहुत गेम्स देख देख कर मैं मास्टर नहीं हो सकता, ठीक है। मुझे प्रैक्टिस करनी होगी इससे बहुत, है ना। एक और चीज़ यहाँ पर, अगर मैं प्रिडिक्ट करने लगूँ कि ये इंसान ये करने वाला है, जैसे भी मैं बोलूँ ये हॉर्स को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, फिर हॉर्स को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसा प्रिडिक्ट करूँगा कि ये शायद ना हॉर्स को यहाँ पर रख के इसे काटेगा, और ये शायद कुछ ये क्या नाम है, किंग को क्या कर दे, चेक दे दे, और फिर ये यहाँ पे घोड़े को क्या कर दे, घोड़ा नहीं, क्या है ये, हाथी को क्या कर दे, काट दे, ठीक है। मैं ऐसा सोच सकता हूँ, बट हो सकता है कि जो प्लेयर खेल रहा है वो ऐसा ना करे, वो इस घोड़े को यहाँ पर लेके आ जाए। तो मतलब क्या होगा, क्योंकि उस टाइम पे यही राइट चीज़ था, तो मैं बोलूँगा अच्छा, मतलब मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कभी कभी हो सकता है कि वो चीज़ ना हो, कुछ अलग ही चीज़ हो जाए, ठीक है। सो अब मैंने इतना सब आपको बताया ना, अब मैं आपको इसे फिजिक्स से रिलेट करके बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे ये जो चेस का गेम था ना, ये चेस का गेम एक्चुअल में नेचर है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे ये जो गोटी आगे बढ़ रही है, जो मूव्स हो रही है गोटी के, है ना, ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, इनके जो मूव्स है वो मूव्स बता रही है नेचर में होने वाले इवेंट्स, नेचर में होने वाले इवेंट्स।
अब मैं जो इस जो मूव हो रहा है, इस मूव से मैं जो समझ कर लिख रहा हूँ ना, वो मैं क्या समझ रहा था, रूल समझ रहा था। वो रूल्स रिप्रेजेंट करेगा लॉज, जो फिजिक्स में इतने सारे लॉज है उस लॉज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब मैं जो रूल लिख रहा था वो रूल थोड़े थोड़े चेंज भी हो रहे थे, कभी कुछ हो जा रहा था, कभी कुछ और रूल हो जा रहा था, है ना, कभी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो उस तरह से लॉज जो बनते हैं ना, उस लॉज में भी हम क्या करते हैं, हम मॉडिफिकेशंस लाते हैं। हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशंस लेकर आते हैं। सो इस तरह से जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं चेस के गेम हम समझते हैं, उसी तरह से हम नेचर के गेम को समझते हैं, और नेचर के गेम को समझने को हम कहते हैं फिजिक्स। सो आई होप आपको इससे समझ में आया होगा कि एक्चुअल में फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, फिजिक्स जस्ट अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। हम फिजिक्स में क्या करते हैं, हम नेचर में जो भी इवेंट होते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, और उससे हम लॉस क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, और उसे नोट करते हैं और सबको बताते हैं। क्लियर रहेगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स में हम क्या करते हैं। अब एक और बात मुझे आपसे कहनी थी, वो बात ये है कि जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ों को भी समझना होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को भी समझना होता है। अभी जैसे कि हम ये समझना चाहते हैं कि नेचर में ना एक एप्पल है जिसे हमने ऊपर फेंका है, अब वो एप्पल नीचे की तरफ गिर रहा है। जैसे कि हम ये समझना चाहते हैं कि एक एप्पल है जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, अब वो क्यों गिर रहा है, हमने इसकी स्टडी की, यानी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें पता चला कि ये चीज़ होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चीज़ होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये बात तो आपको भी पता होगी, है ना, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ लिया, लास्ट ईयर आपने पढ़ लिया, है ना। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये जो एप्पल है ये कुछ नीचे आकर क्या होगा, गिरेगा। अब इस चीज़ को, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको ना कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो एप्पल गिर रहा है नीचे, ये एप्पल का मास कितना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एप्पल जो है ये कितना नीचे गिर रहा है, मतलब ये जो हाइट है इसकी, ये हाइट, इस हाइट को मैं लेंथ में मेजर करता हूँ ना, लेंथ बोल सकता हूँ इसको ना मैं, है ना। सो मुझे लेंथ चाहिए कि ये इधर से इधर तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके नीचे गिरेगा, तो मैं लेंथ मेजर करूँगा यहाँ पे। ठीक है, और मैं क्या मेजर करूँगा यहाँ पे, मैं ये मेजर करूँगा कि ये जो एप्पल है ये कितना टाइम लगा रहा है नीचे आने के लिए। तो मैं यहाँ पे देख रहे हो ये 3 चीज़ों को मेजर करूँगा, तब मैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टडी अच्छी तरह से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये जो मास है, ये जो टाइम है, ये जो लेंथ है, ये क्या है, ये तीनों के तीनों है यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या है यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटीज़। बात समझ में आ रहा है। नाउ अभी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी ये 3 चीज़ें, ठीक है। अब अगर मुझे इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करना हो तो मैं कैसे मेजर करूँगा, चलो मैं आपको वो बताता हूँ। अगर मुझे इस मास को मेजर करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं इस मास को मेजर कर सकता हूँ बाय कंपेयरिंग। पुराने टाइम पे ना ऐसे ही होता था, वो लोग क्या करते थे पता है, मास को कंपेयर करके पता करते थे। आप जैसे अभी भी देखोगे ना, कहीं कहीं पे होता है, आप कोई दुकान पे जाओगे, शॉप पे, तो आप क्या देखोगे, आप उनसे बोलोगे भैया 1 किलो चीनी देना, तो वो क्या करेगा, वो ना कुछ तराजू रखा रहेगा अपने पास, उस पर एक तरफ वो क्या है, वो ब्लैक कलर का होता है ना वेट, वो रखेगा 1 kg का, और एक तरफ क्या करेगा, वो शुगर पैसा डालता जाएगा। फिर एक टाइम आएगा दोनों बैलेंस हो जाएंगे, फिर वो बोलेगा अच्छा मतलब शुगर 1 किलो का हो गया, वो आपको लेके दे देगा। तो आपने वहाँ पे मास कैसे कैलकुलेट किया, कंपेयर करके। सो इस तरह से पुराने टाइम पे होता था, मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता था, कंपेयर करके। या कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उन्हें मेजर करना होता तो कैसे मेजर करते थे, कंपेयर करके। ठीक है, बट कंपेयर करने के लिए भी ना आपको क्या चाहिए, आपको ना एक स्टैंडर्ड चाहिए। क्या चाहिए आपको, एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होता है। तो आपको जान की खुशी होगी कि हमारे पास आज की डेट में जो स्टैंडर्ड यूनिट है मास के लिए वो है 1 kg। वो क्या है, 1 kg। चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो एप्पल है ना, ये एप्पल का मास है 3 kg। कितना है, 3 kg। तो इसमें ये जो 3 है ये आपको बता रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो केजी है एक्चुअल में ये केजी नहीं, एक्चुअल में ये 1 kg है। ये 1 kg आपको बता रहा है स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि इसको आप बोल सकते हो यूनिट मास। ठीक है, तो ये आपका यूनिट मास है। अब यहाँ पे 3 kg है, क्यों, बिकॉज
ये जो एप्पल है ना, ये यूनिट मास का 3 टाइम्स है, यूनिट मास का 3 टाइम्स है, तब जाके यहाँ पे क्या आया 3 kg आया। अभी अगर ये 5 किलो होता तो क्या होता, मतलब ये यूनिट मास क्या है 1 kg, ये 1 kg का 5 टाइम्स है, इसलिए हम इसको 5 kg बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आता होगा आज के डेट में जो मास कैलकुलेट किया जाता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट। और आज के डेट में जो स्टैंडर्ड यूनिट है सबके लिए वो क्या है 1 kg। याद रखना ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना, ये अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है इसके टोटल ना 4 टाइप होते हैं, मैं आपको टाइप्स बताता हूँ। सबसे पहला जो टाइप होता है ना उसको हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। क्या बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम। हम सीजीएस सिस्टम में भी इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। सीजीएस सिस्टम यानी कि हम क्या करेंगे ना, जो लेंथ है उसको हम सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। जो मास होगा उसको हम ग्राम में मेजर करेंगे, और जो टाइम होगा उसको हम सेकंड में मेजर करेंगे। इसी तरह हमारे पास एक और क्वांटिटी है, क्वांटिटी बोल रहा हूँ, इसी तरह हमारे पास एक और सिस्टम है, वो सिस्टम का नाम है एमकेएस सिस्टम। अब इसके अंदर जो लेंथ है उसको आप मीटर में मेजर करते हो, और जो मास है उसको आप किलोग्राम में मेजर करते हो, और जो टाइम है उसको आप सेकेंड में मेजर करते हो। इसी तरह हमारे पास एक और सिस्टम है डेट इज़ FPS। इसमें आप लेंथ को फीट में मेजर करते हो, और मास को आप पाउंड में मेजर करते हो, और जो टाइम है उसको आप सेकंड में मेजर करते हो। और लास्ट आपके पास सबसे पॉपुलर सिस्टम है वो ये है SI सिस्टम। अब SI सिस्टम आपने पढ़ा होगा, SI यूनिट्स बहुत बार पढ़े हो ना, ये वही SI यूनिट है। इसके अंदर आप लेंथ को मीटर में मेजर करते हो, और मास को आप किलोग्राम में मेजर करते हो, और टाइम को आप सेकंड में मेजर करते हो। ठीक है, ये जो SI सिस्टम होता है ना, ये SI सिस्टम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड है। मतलब आप कहीं पे भी जाओगे, अगर SI सिस्टम में आप किसी को मेजर कर रहे हो ना तो सबको समझ में आएगा। बट ये जो CGS सिस्टम है, ये जो MK सिस्टम है, और जो FPS सिस्टम है, ये सभी को समझ में नहीं आता। ठीक है, मतलब ये अपने अपने हिसाब से लोग यूज़ करते हैं, बट SI जो है ये सब यूज़ करते हैं। तो मैं ऐसा हमेशा क्या करूँगा, मैं ना कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर कर रहा हूँ तो मैं उसको SI सिस्टम में क्या करूँगा, रखूँगा। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि जो टाइम है, इस टाइम को आप कैसे मेजर कर रहे हो। तो टाइम के लिए आपको क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए, है ना, यानी कि यूनिट टाइम चाहिए। सो टाइम के लिए जो यूनिट टाइम है वो है 1 सेकेंड। ठीक है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि जो एप्पल है ये नीचे 4 सेकंड में गिर रहा हूँ। कितना सेकंड में गिर रहा है, 4 सेकंड में। तो इसका मतलब क्या हुआ, यस यू आर करेक्ट, इसका मतलब 4 इंटू यूनिट सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड। समझ आ रहा है ना, यूनिट टाइम 1 सेकेंड। ठीक है, सो 4 इंटू 1 सेकेंड। उसी तरह अगर मैं लेंथ की बात करूँ, मैं ऐसा बोलूँ कि ये 2 मीटर नीचे आया है, तो इसका मतलब 2 इंटू यूनिट लेंथ डेट इज 1 मीटर। ठीक है, सो इस तरह से हम क्या करते हैं आज के डेट में मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करके। किससे कंपेयर करेंगे, हम यूनिट से कंपेयर करेंगे। सो यूनिट एक ऐसी चीज़ है जिससे कंपेयर करके आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो। यूनिट्स जो है कितने सिस्टम में अवेलेबल है, यूनिट्स टोटल 4 सिस्टम्स में अवेलेबल है। फर्स्ट इज CGS यूनिट, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड यूनिट, है ना, एंड MKS मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, और FPS that is feet, pound and second, and last SI that is मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ठीक है, सो इस सारे सिस्टम्स में आप क्या करते हो, यूनिट को मेजर कर सकते हो। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे CGS सिस्टम में अगर जो मेजर कर रहा है वो कैसे करेगा, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि यहाँ पे जो मेरा एप्पल है ये, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा ग्राम से, 1 ग्राम से। तो यहाँ पे अगर मुझे 3 kg का है ये, तो मैं यहाँ पे 3 से नहीं मल्टीप्लाई करूँगा, इस बार मैं बोलूँगा 3000 टाइम्स है 1 ग्राम के। ठीक है, तब जाके इसका मास आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ कि 1 ग्राम से 3000 टाइम्स ज़्यादा इसका मास है। बात समझ में आ रहा है आपको, ओके। सो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो भी चीज़ जो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट बोल रहे हो, जो आप यहाँ पे यूनिट मास, यूनिट टाइम, यूनिट लेंथ बोल रहे हो, ये सब डिसाइड कौन करता है, कौन है यहाँ पे जो डिसाइड करता है कि 1 kg जो है वो यूनिट मास होगा, 1 सेकेंड जो है वो यूनिट टाइम होगा, 1 मीटर जो है वो यूनिट लेंथ होगा। कोई तो होगा ना जो इसे मेजर करता है। सो यस,
इन सब को डिसाइड करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कॉन्फ्रेंस। क्या नाम है इसका? कॉन्फ्रेंस जनरल, कॉन्फ्रेंस जनरल डैश poets at मेजर्स। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CGPM। क्या बोल सकते हो आप इसको? CGPM। अच्छा, ये जो है ये लैटिन लैंग्वेज है, ठीक है, बट इसको अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहो तो इंग्लिश में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। ओके, सो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है, दुनिया भर में जो भी यूनिट्स है उसका सिस्टम क्या होगा जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा उसको डिसाइड करती है। तो इसके अकॉर्डिंग SI जो है, SI सिस्टम जो हमने पढ़ा वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है, जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स ने बताया था। सो अब आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी हमने यूनिट्स देख लिया ना, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटीज़ को अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम SI यूनिट के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मास को कैसे मेजर किया जाता है एक्चुअल में, लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है, टाइम को कैसे मेजर किया जाता है, एंड फिर हम ना सबसे बेस्ट ये चैप्टर का एक्चुअल शुरुआत करेंगे डायमेंशन को पढ़ने से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।